ये एक ऐसी रात थी जो हमेशा से अजीब थी। हवा में एक खामोशी छाई हुई थी जो रूह को लर्जा देती थी। हर चीज नॉर्मल लग रही थी, मगर दिल में एक अनजाना खौफ रेंग रहा था। मैं एक सुनसान गांव से गुजरता हुआ उस छोटी सी झील के पास पहुंचा जहां लोग कहा करते थे कि कुछ परासरार वाकयात होते हैं। झील का पानी साफ था, जैसे कि उसके अंदर कोई जिंदगी न हो, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझ पर नजरें जमाए बैठा हो। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये महज मेरा वहम है, लेकिन झील के पानी में एक अजीब से परछाई नजर आई, जिसे कोई छपकर देख रहा हो। मैं झील से पीछे हटा, लेकिन अचानक हुआ में एक अजीब से सरगोशे सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। मैंने उधर उधर देखा, कोई ना था। फिर वही सरगोशी दोबारा सुनाई दे, और इस बार ये ज्यादा करीब महसूस हुई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे झील के अंदर कुछ हरकत कर रहा हो। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की रोशनी झील पर डाली। झील के पानी में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ था। एक साए जो पानी के अंदर नजर आ रहा था, काला घरा और होलनाक। पानी के अंदर वो साए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटा, लेकिन मेरी टांगें जवाब दे चुकी थीं। साए पानी के ऊपर आ चुका था। एक अजीब व गरीब चेहरा, बगैर आंखों के, बस एक खालीपन और घरी खामोशी। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज गली में अटक गई। वो साए मेरे करीब आया और मैंने सुना उसकी होंठ हलती हुई। उसकी सरगोशी मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकती, कोई भी नहीं बच सकता। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर वो साए मेरा पीछा कर रहा था। मैं झील से दूर भाग रहा था, लेकिन वो सरगोशियां मेरे पीछे थीं। एक लम्हे के लिए मैंने अपने आप को पलटकर देखने से रोका, लेकिन फिर अचानक वो मेरे सामने आ गया, सीधा मेरी आंखों में घूरता हुआ। मेरे इर्द गिर्द की दुनिया धुंधली हो रही थी, और वो साए आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। जैसे है उसका सरद हाथ मेरे कंधे को छुआ। मुझे लगा कि मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल रही है। साए की गुरफत मजबूत हो रही थी और मेरी सांस रख रही थी। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। साए गायब हो चुका था, लेकिन उसकी सरगोशियां अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। ये तुम्हारा आखिरी मौका था। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर एक आखिरी बार झील की तरफ देखा, जहां अब पानी में मेरी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि वो साए था जो मेरी जगह ले चुका था। ये वो रात थी जब मैं जान गया कि झील के पानी में कुछ और है, कुछ जो रूहों को नगल जाता है। उस रात के बाद कोई भी उस झील के करीब नहीं गया, और जो गया कभी वापस नहीं आया।